मॉर्निंग एवरीवन। सो आप लोग को होमवर्क दिया था। होमवर्क आपको व्हाट्सएप में भेज दिया गया है एंड होमवर्क का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके होमवर्क निकाल सकते हो एंड उसके बाद होमवर्क करके इस वीडियो को देखना, ठीक है। एंड होमवर्क चेक करने से पहले आप लोग को बोला जा रहा है कि आप जितना भी होमवर्क किए हो इसके बेसिस पे चेक करके जितना राइट होगा उतना रॉन्ग होगा, उसके बेसिस पे अपने आप को मार्क्स दे देना। जस्ट लाइक यहाँ पे 55 क्वेश्चन है, तो 55 क्वेश्चन में से आपको कितना सही गया कितना गलत गया वो आपको मुझे लिख के ग्रुप में भेजना होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले होमवर्क चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन था ही राइट्स अ बुक। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि यहाँ पे राइट्स का यूज़ हुआ है। सो ही राइट्स अ बुक का पैसिव वॉइस क्या होगा? अ बुक इज़ बीइंग रिटेन बाय हिम। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे इसलिए आराम से चेक करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। जहाँ पे गलती है उसको सर्कल करके ऊपर उसके ऊपर में सही आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन था ही राइट्स अ बुक। सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ बुक स्टार्टिंग में चला जाएगा तो अ बुक इज़ रिटेन बाय हिम। समझ में आ रहा है? अ बुक इज़ रिटेन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन था आई लव द हिल्स। कौन सा टेंस है ये? आई लव द हिल्स। ये आपका भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका आंसर क्या होगा? द हिल्स प्लूरल है तो यहाँ पे आर लग जाएगा। द हिल्स आर लव्ड बाय मी। बराबर चेक कर लो। द हिल्स आर लव्ड बाय मी। नेक्स्ट है फ्यू गर्ल्स रेसिस्ट फ्लैटरी, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए रेसिस्ट मतलब क्या होता है? रेसिस्ट करना मतलब होता है मना करना। फ्लैटरी मतलब तारीफ बोल सकते हो ना, नेगेटिव सेंस, ठीक है। तो फ्यू गर्ल्स रेसिस्ट फ्लैटरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका हो जाएगा फ्लैटरी। क्या ये सिंगुलर है? तो फ्लैटरी इज़ रेसिस्टेड बाय फ्यू गर्ल्स, ठीक है। तो फ्लैटरी इज़ रेसिस्टेड बाय फ्यू गर्ल्स। नेक्स्ट है आपका माई वॉइस स्टार्टल्स हर। ये कौन सा टेंस है? ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर हो जाएगा, तो हर का क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में? सी। तो हर का हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसको हम लोग सब्जेक्ट में बैठाएंगे तो हम लोग हर नहीं लिख सकते, हमको वहाँ पे सी लिखना पड़ेगा क्योंकि हर एक ऑब्जेक्टिव टर्म है एंड ऑब्जेक्टिव टर्म को अगर सब्जेक्ट में हम लोग नहीं लिख सकते, उसको सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव टर्म लिखना पड़ेगा एंड हर का सब्जेक्टिव टर्म सी हो जाएगा। तो सी के साथ क्या लगेगा इस जमान में से? सी इज़ स्टार्टल्ड। यहाँ पे STARTLED स्टार्टल हो जाएगा। सी इज़ स्टार्टल्ड बाय माई वॉइस। इसका आंसर सी इज़ स्टार्टल्ड बाय माई वॉइस। नेक्स्ट है आपका द गार्ड ब्लोज द विसल। द गार्ड ब्लोज द विसल। यहाँ पे आपका तो वर्ब है आपका ब्लोज, ऑब्जेक्ट विसल एंड सब्जेक्ट आपका द गार्ड। तो सी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ब्लोज समझ में आ रहा है एंड ऑब्जेक्ट द विसल is blowed, the whistle is blew blown, the whistle is blown by the guard. Next है आपका she is giving a little exclamation। she is giving a little exclamation। कौन सा टेंस है यहाँ पे? कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ रहा है। गिविंग से इज गिविंग से समझ में आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको इसकी तरह पहचानना भी समझ में आ रहा है कि किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। मेनली हम लोग पहचानेंगे वर्ब के थ्रू। इज़ गिविंग है मतलब एक्टिव वॉइस में पढ़े हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या? यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिटिल है या फिर एक्सक्लेमेशन है? प्रॉब्लम हुआ होगा क्या? कुछ लोग लिटिल से बनाए हैं या फिर कुछ लोग एक्सक्लेमेशन से बनाए। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मेरा, यहाँ पे लिटिल एक्सक्लेमेशन, ये पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है तो ये पूरा सामने में चला जाएगा। अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, ठीक है। सिंगुलर है, ये लगा हुआ है, सिंगुलर समझ में आ रहा है। अ लिटिल एक्सक्लेमेशन इज़ कंटिन्यूअस है तो क्या लग जाएगा? बीइंग। अ लिटिल एक्सक्लेमेशन इज़ बीइंग। गिविंग का थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन।
अ लिटिल एक्सक्लेमेशन इज बीइंग गिवन बाय सी होगा क्या, नहीं, बाय हर, क्योंकि सी एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव टर्म है, इसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो हर लिखना पड़ेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, अ लिटिल एक्सक्लेमेशन इज बीइंग गिवन बाय हर। नेक्स्ट है आपका द बॉय लुक्स एट हर। कौन सा टेंस है ये, टेंस बताइए कौन सा टेंस है ये, द बॉय लुक्स एट हर का, ये भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लुक्स से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका हर, एट हर ऑब्जेक्ट नहीं है, लुक्स एट ये एक फ्रेजर वर्ब है, तो ये आपका पूरा वर्ब हो जाएगा एंड आपका हर आपका ऑब्जेक्ट है, तो हर का सामने में ले जाएंगे तो सी हो जाएगा, तो सी इज़ लुक्ड एट द बॉय, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ लुक्ड एट द बॉय। नेक्स्ट है द सार वॉशेस इट। कौन सा टेंस है ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि वॉशेस से समझ में आ रहा है, द सार वॉशेस इट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इट स्टार्टिंग में चला जाएगा, इट के साथ क्या लगेगा, देखो वॉशेस से समझ में आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्या लगेगा, इज़ एम आर, यहाँ पे इज़ लगेगा, इट इज़ वॉश्ड, वॉशेस का थर्ड फॉर्म वॉश्ड, WASH में ED लग जाएगा, वॉश्ड बाय द, इट इज़ वॉश्ड बाय द सार। अब देखो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा सार क्या होता है, सार एक राजा का नाम है, तो इसका जो टी है ना, टी कैपिटल रहेगा, इट इज़ वॉश्ड बाय द सार। नेक्स्ट है आपका आई हियर हर, ये कौन सा टेंस है, हियर समझ में आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हर इसका पैसिव वॉइस सी इज़ एम आर, इज़, सी इज़ हर्ड थर्ड फॉर्म HEARED, सी इज़ हर्ड बाय, आई नहीं होगा, मी हो जाएगा, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव टर्म मी होता है, तो सी इज़ हर्ड बाय मी। नेक्स्ट है आपका सी स्विचेस ऑन द लाइट, यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट है आपका द लाइट, तो द लाइट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, द लाइट, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इज़ एम आर, तो इज़ एम आर में से द लाइट सिंगुलर है, तो इज़, द लाइट इज़, स्विचेस का थर्ड फॉर्म स्विच्ड, SWITCHED, द लाइट इज़ स्विच्ड। अब ऑन का ऑन मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ अदर्स वर्ड होगा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा, अदर वर्ड जहाँ पे आया है मतलब वर्ब के बाद अगर वो आया है तो वर्ब की जगह पे ही बाद में ही वो रहेगा, तो द लाइट इज़ स्विच्ड ऑन बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द हर्मिट इज़ लिसनिंग टू द सार, यहाँ पे हर्मिट का मतलब होता है साधु एंड सार मतलब राजा, द हर्मिट इज़ लिसनिंग टू द सार। अब आप यहाँ पे कोई इज़ लिसनिंग से समझ में आ रहा है कि इज़ लिसनिंग कैसे क्या हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टू द सार, तो सार आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट में बन जाएगा, द सार इज़, अब एक कंटिन्यूस है तो बिंग लगेगा, द सार इज़ बिंग लिसेंड, LISTENT, ठीक है, थर्ड फॉर्म लिसेंट होता है, द सार इज़ बिंग लिसेंड टू, क्योंकि लिसनिंग के बाद टू था तो लिसन के बाद भी टू हो जाएगा, लिसन टू बाय द हर्मिट। नेक्स्ट है आई लाइक द साउंड, द आंसर, द साउंड ऑब्जेक्ट है, द साउंड इज़ लाइक्ड बाय मी, द साउंड इज़ लाइक्ड बाय मी। नेक्स्ट है दे लुक फॉर समवन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, समवन को लेके स्टार्टिंग में सब्जेक्ट बना देंगे, तो समवन इज़ लुक्ड फॉर बाय देम, समवन इज़ लुक्ड फॉर बाय देम, समझ आ रहा है, हम लोग वर्ब के बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्ड रहता है उसको वहीं पे छोड़ रहे हैं, हम उसको हम कुछ छूछा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको जनरली ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, एंड बाय देम को हमेशा लास्ट में लिख देना है, बाय के बाद जो भी रहेगा लास्ट में लिखना है कि आप सेफ में रहोगे, अगर इधर उधर लिख सकते हैं बट बहुत प्रॉब्लम होगा, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो सेफ फील्ड में बाय वाले चीज़ को सबसे लास्ट में लिखना है। तो दे लुक फॉर समवन, तो समवन इज़ लुक्ड फॉर बाय देम। नेक्स्ट है राम इज़ डिगिंग द ग्राउंड, राम इज़ डिगिंग द ग्राउंड, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है, इज़ डिगिंग, तो द ग्राउंड इज़ बीइंग डग, डिग डग डग,
द ग्राउंड इज बीइंग डग बाय राम, ठीक है, द ग्राउंड इज बीइंग डग बाय राम। नेक्स्ट है ही डिग्स द ग्राउंड, कंटिन्यूअस है, सॉरी ये कौन सा कंटिन्यूअस है क्या, नहीं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो द प्लेग्राउंड क्या होगा, इज, ठीक है, प्लेग्राउंड सिंगल है, सिंगुलर है, द प्लेग्राउंड इज डग बाय ही होगा, नहीं बाय हिम होगा, तो आंसर द प्लेग्राउंड इज डग बाय हिम। नेक्स्ट यू डू नॉट सी एनिमल्स, नेगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव करवाया गया था। तो एनिमल्स स्टार्टिंग में, एनिमल्स डू होगा क्या, नहीं, एनिमल्स आर नॉट सीन बाय यू, आंसर हो जाएगा एनिमल्स आर नॉट सीन, सी सॉ सीन बाय। एंड वन थिंग, रोशन तुम जो ऑक्सफोर्ड का बुक खोल के वहाँ से वर्ब फॉर्म देख के आप कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा, पहले वर्ब फॉर्म याद कर लीजिए, उसका बुक बंद करके फिर सॉल्यूशन करिए, बुक खोल के सॉल्यूशन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा आंसर हम पढ़े, हमको पता है तुमको क्या आता है क्या नहीं आता, इसलिए बुक बंद करके सॉल्यूशन क्या करना। ही ड्रीम्स अ स्वीट ड्रीम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या आपका स्वीट ड्रीम, अ स्वीट ड्रीम ऑब्जेक्ट है, इस पूरे को लेके हम लोग सब्जेक्ट में जाएंगे। अ स्वीट ड्रीम इज, ड्रीम्स का थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड, DREAMT, अ स्वीट ड्रीम इज ड्रीम्ड बाय हिम, आंसर क्या हो जाएगा, अ स्वीट ड्रीम इज ड्रीम्ड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर फाइटिंग अ फाइट, तो अ फाइट आपका ऑब्जेक्ट है, तो अ फाइट कंटिन्यूअस है ये, तो अ फाइट इज बीइंग फॉट, अ फाइट इज बीइंग फॉट बाय देम, अ फाइट इज बीइंग फॉट बाय देम, दे का देम हो जाएगा। नेक्स्ट सीता एग्रीज विथ नन, नन आपको ऑब्जेक्ट है, तो नन इज एग्रीड, AGREED, नन इज एग्रीड विथ बाय सीता, ठीक है, नन इज एग्रीड विथ बाय सीता। सी ब्लेम्स हिमसेल्फ, तो यहाँ पे हिमसेल्फ इज ब्लेम्ड बाय हिम, हिमसेल्फ इज ब्लेम्ड बाय हिम। नेक्स्ट आई नो हर, तो सी, हर का क्या हो जाएगा, सी इज नोन बाय मी, ऐसा लिखे होगे, सो इसमें थोड़ा सा गलती है, हम लोग क्या सीखे कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, बट कुछ वर्ब ऐसा होता है जिस लाइक वर्ब के बाद हम लोग बाय, मतलब इस लाइक होता है ना कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद यही प्रीपोजिशन लगेगा, बाय क्या है, बाय एक प्रीपोजिशन है, तो ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जिसका फिक्स होता है कि इस वर्ब के बाद हम लोग यही प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई और प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। जैसे नो के बाद हम लोग बाय नहीं यूज़ कर सकते हैं, सॉरी नो के बाद बाय यूज़ कर सकते हैं, बट नोन के बाद, नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, नोन, तो नोन के बाद हम लोग बाय नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग को टू यूज़ करना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आई नो हर, तो सी इज़ नोन टू मी, बाय मी नहीं होगा यहाँ पे, टू मी होगा, टू मी क्यों होगा, क्योंकि नोन एक एप्रोप्रिएट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद टू ही आ सकता है और कोई वर्ब नहीं आ सकता है, ठीक है। इसका आंसर पहले ठीक कर लो, इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ नोन टू मी। इसको लिखने के पहले एक फ्रेश पेज में आइए, फ्रेश पेज में आके वहाँ पे लिखो, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, फ्रेश पेज में आके लिखो कि वहाँ पे लिखो नोन, एक स्टार मार्क्स दे दो, स्टार मार्क्स दे के वहाँ पे लिखना ताकि तुमको बाद में याद रहे। नोन बाय मी, नोन बाय मी लिखो, बाय को बॉक्स करना, बाय को बॉक्स करके काट के नीचे में लिखना टू, तो आपको फाइनल आंसर हो जाएगा नोन टू मी, टू को बॉक्स करके राइट सिन दे दो।
समझ में आया कैसे करना है, हम दिखाते हैं। समझ में आ रहा है, इसी तरह से आपको कॉपी में नोट करना है। तो याद रखना, जब भी थर्ड फॉर्म में नोन आएगा तो नोन के बाद बाय नहीं लिख सकते हैं, नोन के बाद टू लिखना पड़ेगा। एग्जाम में ये बहुत बार आता है, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है बाय आएगा हमेशा, लेकिन इस सेंटेंस में बाय नहीं आता है, यहाँ पे टू आता है। नेक्स्ट, शी डिड नॉट फॉरगिव मी। शी डिड नॉट फॉरगिव मी, इसमें सिंपल पास्ट टेंस है, ये मेरा मिस्टेक है, गलती से आपको दे दिया, तो यहाँ पे डिड का डू कर लो। शी डू नॉट फॉरगिव हिम, ठीक है। सी डू नहीं होगा, डज हो जाएगा, सी क्योंकि सी है ना तो डज हो जाएगा। सी डज नॉट फॉरगिव मी। अब इसके बाद सॉल्यूशन करो, तो हिम ऑब्जेक्ट है, हिम का ही हो जाएगा। ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही इज़ नॉट फॉरगिवन, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन, ही इज़ नॉट फॉरगिवन बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट, आई डू नॉट कुक फूड। आई डू नॉट कुक फूड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड। आंसर दीजिए, आई डू नॉट कुक फूड, तो फूड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो फूड इज़ नॉट कुकड बाय मी, फूड इज़ नॉट कुकड बाय मी। नेक्स्ट है, आई एम रनिंग विथ यू। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, समझ में आ रहा है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आप फटाफट चेक करते हैं। आई एम नॉट रनिंग विथ यू, ऑब्जेक्ट यू, यू कंटिन्यूअस है, तो यू आर नॉट बीइंग, रन का रन, 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 यू आर नॉट बीइंग रन विथ मी, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज़ डूइंग वर्क। आंसर, वर्क इज बीइंग डन बाय him, work is being do did done, work is being done by him. The boys are making noise, noise starting चला जाएगा, noise is being made, noise is being made by the boys. Next, she is learning French, तो French is being learned by her, French is being learned by her. नेक्स्ट है आपका, मिस्टर सिन्हा इज टीचिंग इंग्लिश, कंटिन्यूअस, तो इंग्लिश इज बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मिस्टर सिन्हा, ठीक है। आई एम डूइंग माई वर्क इज बीइंग डन बाय मी, द बॉयज आर नॉट मेकिंग नॉइज आर नॉट बीइंग मेड बाय द बॉयज, ठीक है। द नॉइज आर नॉट बीइंग मेड बाय द बॉयज। नेक्स्ट, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड, HELPED, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट, यू आर नॉट डूइंग समथिंग, तो something is not being done by you, something is not being done by you. I am not spoiling him, तो he is not being spoiled, SPOILED, he is not being spoiled by me. I am not quarreling with you, तो you are not being quarreled by me, QUARRELLED, तो you are not being quarreled with by me, ठीक है। सीता is not buying a book is not being bought by Sita, they are not helping you are not being helped by them. Next, she is not taking tea, तो tea is not being taken, tea is not being taken by her. My teacher is not teaching me,
तो आई एम नॉट बीइंग टॉट बाय माई टीचर. सीता इज नॉट राइटिंग अ लेटर इज not being written by Sita. Next, you do not work with your friend. Your friend starting object. तो your friend is, friend के साथ क्या लगेगा? is. Your friend is not worked with by you. Your friend is not worked with by you. She is helping you. तो you are being helped by her. You are being helped by her. You are not buying a car. You are not buying a car. A car. You are not buying a car. तो आंसर क्या हो जाएगा? A car is not being bought by you. A car is not being bought by you. Government are not helping poors. तो poors are not being helped by government. I am serving you. You are being served by me. You are not doing your work. Your work is not being done by you. Indian farmers are doing hard work. Hard work is being done by Indian farmers. I am writing for you. You are being written for by me. You are waiting for me. I, देखो verb के बाद जो रहेगा उसको वहीं पे लिखना है. ये आपको बार बार बताया गया है, प्लीज़ गलती नहीं करना. You are waiting for me. देन इसका आंसर क्या हो जाएगा? I am being waited for by you. They are preparing for exams. The exams are being prepared for by them. You are not improving your health. Your health is not being improved by you. My mother is not cooking food. Food is not being cooked by my mother. Students are spoiling their lives. Their lives का their life स्टार्टिंग में चला जाएगा. Their lives are being spoiled by the students. Ram is fighting for country. Country is being fought. तो country is being fought for by Ram. I am doing for you. तो you are being done for by me. The poor is selling his labor. His labor is being sold by the poor. ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था. इस तरह से आपका होमवर्क चेक हो गया है. तो होमवर्क चेक होने के बाद फटाफट काउंट करो कि कितना सही है और कितना गलत है. कितना सही है तो 55 आउट ऑफ वो मार्क्स अपने आप को डिनोट कर दो. ठीक है, डिनोट करके फटाफट एक बार ग्रुप में आपको बताना है कि कितना मार्क्स आपको मिला है वीडियो देखने के बाद. तो स्टार्ट करते हैं. लास्ट डे हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म कर लिया था और सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, wait for a while. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेडिंग डालिए. वेट हेडिंग डालो फटाफट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेडिंग डालो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दिख रहा है क्या? तो सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैज़ और हैव एंड verbs third form and then object. And you know कब when we will use has और have. ठीक है, आप लोगों को पता है कब has यूज़ करना है, कब have यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर नहीं भी पता है, आप भूल भी गए हो तो नीचे में हम लोग बता देंगे। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से ला के सब्जेक्ट में लिखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का हैज़ हैव भी उतारेंगे यहाँ पे, हैज़ क्योंकि हैज़ है परफेक्ट टेंस का निशानी होता है, तो हैज़ या फिर हैव प्लस। अब अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो पहचानेंगे कैसे एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पे बीन यूज़ होता है। बीन एक लिंकर के तौर पे यूज़ हुआ है, हैज़ हैव बीन एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सही है क्या? नहीं, यस। सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ऊपर में हेडिंग डाल दो एंड देन नेगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव तो अलग होता है। ठीक है, इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग होता नहीं है, सिंपल ही रहता है, एक संग में इंट्रोगेटिव करवा दें क्या। ठीक है, इंट्रोगेटिव का एक साथ करेंगे रहने दो उसको। एक्टिव वॉइस में नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस नॉट, नेगेटिव नॉट आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस हैज़ और हैव एंड देन नॉट, क्योंकि नॉट हमेशा हैज़ आपके साथ चिपका हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपका जाता है। तो हैज़ जब एक हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड देन लिंकर यूज़ होगा बीन एंड देन थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट पीछे में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा में क्या लग जाएगा, बिन लग जाएगा, नॉट तब हेल्पिंग वर्ब के बाद में बिन लग जाएगा एंड देन क्या आता है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हुआ। एक बार बता दें हम हैज़ कब लगता है, पता होगा आप लोग को, एक बार फिर भी लिख लो एक बार। हैज़ कब लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड सिंगुलर नाउन। तो एग्जाम्पल डायरेक्टली देखो, ही सी इट एनी सिंगुलर कॉमा देके एनी सिंगुलर noun and then have I, we, you, they and then any plural noun। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस करेंगे। ये समझ में आया? उसको करने से पहले तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक आई हैव सीन हिम। ठीक है, देखो यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव सीन लिखा हुआ है। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हिम का ही, तो ही क्या लगेगा, हैज़ किया, हैज़, ही हैज़ बीन लग जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ही हैज़ बीन, सीन का थर्ड फॉर्म, सीन तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो ही हैज़ बीन सीन बाय मी। ठीक है, ही हैज़ बीन सीन बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
वी हैव लुक्ड फॉर यू। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस यू और सामने आ जाएगा, यू हैव बीन आ जाएगा, यू हैव बीन लुक्ड, फॉर का फॉर, यू हैव बीन लुक्ड फॉर बाय, वी का अस, यू हैव बीन लुक्ड फॉर बाय अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a lady with a dog has, with dogs लिख लो, a lady with dogs। नेक्स्ट 6 लिखो, a lady with dogs has watched me। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा बाइफरफिकेशन करो तो इस लाइक यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, यहाँ आपका हैज़ क्या, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, वॉच्ड आपका मेन वर्ब है, एंड मी आपका ऑब्जेक्ट है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब, वॉच्ड मेन वर्ब एंड मी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे लेडी है नहीं, और डॉग्स है नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पे अ लेडी विथ डॉग्स, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ड ऐसा होगा, एक ही वर्ड होगा ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। अ लेडी विथ डॉग, ये पूरा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तब इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, मी सामने आ जाएगा, आई हैव बीन वॉच्ड, आई हैव बीन वॉच्ड बाय अ लेडी। अब देखो यहाँ पे हैज़ क्यों लगा है, डॉग्स तो प्लूरल है ना, बट यहाँ पे डॉग्स का बात नहीं, हम लोग लेडी का बात कर रहे हैं। आई हैव बीन वॉच्ड बाय अ लेडी विथ, आई हैव बीन वॉच्ड बाय अ लेडी विथ डॉग्स।